अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद अली और आप देख रहे हैं सब कुछ सीखो यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, कबूतर एक ऐसा खूबसूरत और दिलकश परिंदा है जो हर किसी को अच्छा लगता है और लोग इसे अपने घरों में भी पालते हैं। और घरों के अलावा अक्सर मज़ारों पर भी ये परिंदा मौजूद होता है। और कहते हैं कि कबूतर वो जानवर है जिसके लिए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने सलामती की दुआ फरमाई थी, और यही वजह है कि कबूतर इंसानी आबादी से मानूस है। आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि घर में कबूतर पालना कैसा है और ये कबूतर बद्दुआ कब देते हैं और किसे देते हैं। बहुत ही प्यारी वीडियो है, आप इसे आखिर तक देखते रहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, कबूतर को पालना कैसा है ये बात करने से पहले हम आपको कबूतर की एक पुरानी कहानी सुनाते हैं। किस्सा कुछ इस तरह से है कि जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती को जूदी पहाड़ पर ठहराया तो आप अलैहिस्सलाम ने कश्ती का वो हिस्सा खोला जिसमें परिंदे रहते थे। तो आपने रुए ज़मीन की खबर लाने के लिए कौवे को भेजा कि जाओ देखो कितना पानी है और कितना पानी ख़त्म हो गया है। जब कौवा ज़मीन की खबर लेने के लिए पहुंचा तो वहां पर उसे एक मुर्दा जानवर मिला और वो उसे खाने में लग गया और वापस लौटकर नहीं आया। चुनांचे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को खुश्क और तर ज़मीन के बारे में जानना था, इसलिए जब कौवा बहुत देर से भी नहीं आया तो आप अलैहिस्सलाम ने कबूतर को भेज दिया। उसे ज़मीन का कोई हिस्सा तो नज़र नहीं आया, इसलिए कबूतर जैतून का एक पत्ता लेकर हाजिर हो गया। इससे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अंदाज़ा लगा लिया कि पानी कम है। इसके बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने चंद दिन ठहर जाने के बाद फिर उस कबूतर को भेजा तो उस कबूतर के पैर जो थे वो ज़मीन की कीचड़ से भर गए थे। जब वो वापस आया तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उसे देखकर अंदाज़ा लगा लिया कि अब पानी ख़त्म हो चुका है, लेकिन ज़मीन अभी भी खुश्क नहीं हुई है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कबूतर के इस काम से बहुत खुश हुए और उसके गले में एक सब्ज़ तोक पहनाया। यही तोक आज उसकी खुशबख्ती की दलील देता है। और इसके साथ ही हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कबूतर के लिए अमन और सलामती की दुआ फरमाई है, और यही वजह है कि कबूतर इंसानी आबादी से मानूस है। प्यारे दोस्तों, ये तो हो गई कबूतर की कहानी, एक ऐसे कबूतर की कहानी जिसने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का कहना माना और उन्हें रुए ज़मीन की खबर उस वक्त ला कर दी जब सब तरफ पानी ही पानी था। आइए अब हम बात करते हैं कि कबूतर और परिंदों को घर में पालने के हवाले से। जहाँ तक परिंदों और कबूतरों को घर में शौकिया पालने का सवाल है तो ये जायज़ है और मुबाह है, बशर्ते ये कि उनकी ग़िज़ा, खाने पीने, सर्दी गर्मी और बरसात से बचने का सही और दुरुस्त बंदोबस्त किया जाए। और जब घर वाले कहीं बाहर जाएं तो उनकी ग़िज़ा और देखभाल के लिए सही बंदोबस्त करके जाएं। रिवायत में आता है कि हज़रत अनस के छोटे भाई ने एक परिंदा पाल रखा था। जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनके यहाँ तशरीफ़ लाते तो कहते, ए अबू उमैर, परिंदे ने क्या किया। दोस्तों, ये इस बात की दलील है कि नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने परिंदे रखने से मना नहीं फरमाया। लेकिन जैसा कि पहले भी ज़िक्र हुआ है कि इनके पालने के लिए ज़रूरी ये है कि इन परिंदों की हर ज़रूरत को पूरा किया जाए ताकि परिंदों को किसी भी किस्म की कोई तकलीफ़ न पहुँचे। चुनांचे कबूतर भी एक परिंदा ही है, इसलिए कबूतर का घर में पालना भी दुरुस्त है। याद रहे कि परिंदों को सताने के बारे में गुमानियत है, जैसा कि अबू दाऊद की एक रिवायत में है। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद की एक रिवायत करदा हदीस में कबूतर का ज़िक्र है, जिसमें कबूतर नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सर मुबारक पर मंडरा रहा था और अपनी ज़बान में शिकायत कर रहा था कि किसी ने उसके घोंसले से अंडे उठा लिए हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा में ऐलान किया और एक सहाबी ने अंडे उठाना कबूल किया तो उन्हें हुक्म दिया गया कि वो घोंसले में अंडे वापस रख दें। तो दोस्तों, इस रिवायत से मालूम हुआ कि परिंदों को सताना नाजायज़ है और परिंदों को सताने से इसलिए रोका गया है कि इससे परिंदों की बद्दुआ लगने का डर है, और क्योंकि कबूतर उन परिंदों में शामिल है जो परिंदे अंबिया अलैहिस्सलाम के पसंदीदा रहे हैं, इसलिए अगर कबूतर को सताया जाएगा तो कबूतर भी बद्दुआ दे सकता है। लिहाजा कबूतर को सताने से इज्तनाब करना चाहिए।
आइए अब हम आपको कबूतर के हवाले से बताते हैं कि इस्लामी तालीमात इसके बारे में क्या कहती है। हदीस में है कि घरेलू कबूतर खुदा को बहुत याद करते हैं, अहले बैत को दोस्त रखते हैं और साहिब खाना को दुआ देते हैं कि अल्लाह तुम्हें बरकत दे। एक शख्स ने रसूल पाक हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से तन्हाई की शिकायत की तो नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक जोड़ा कबूतर का पाल ले। दोस्तों, कबूतर पैगंबरों के पसंदीदा परिंदों में से हैं। कबूतर घर में रखो क्योंकि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने इसको पसंद फरमाया है और दुआ दी है कि किसी भी परिंदे पर इतना प्यार नहीं आता जितना कबूतर पर आता है। आपने फरमाया जिस घर में कबूतर हों उस घर में रहने वाले जिन्नों और शयातीन से महफूज रहेंगे, क्योंकि जिन्नों के बच्चे भी घरों में खेलते फिरते हैं और जिस घर में कबूतर होते हैं वो उनसे मशगूल रहते हैं और आदमियों की तरफ ध्यान नहीं देते। यानी जो जिन्नात के बच्चे होते हैं वो कबूतरों के बच्चों के साथ खेलते रहते हैं और इंसानों पर ध्यान नहीं देते। इसी तरह एक और रिवायत में आता है कि कबूतर का जो पर झड़ता है वही शयातीन की नफ़रत और भागने का सबब होता है। प्यारे दोस्तों, इस सब से ये बात साबित हुई कि घर में कबूतर पालना बरकत का सबब है। और जैसा कि हदीस में आता है कि नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबी को घर में कबूतर पालने के लिए बोला है, तो इससे ये बात भी वाज़ेह होती है कि कबूतर पालने में खैर है। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर एक और बात आपको बताता चलूँ कि कबूतर पालने के साथ साथ ये बात भी देखी जाती है कि बाज़ लोग शौकिया कबूतर पालते हैं। उनका शौक़ कबूतर पालने की हद तक तो ठीक होता है, यहाँ तक तो बात ठीक ठाक है, लेकिन कुछ लोग कबूतरबाजी की नीयत से कबूतर पालते हैं और क्योंकि कबूतरबाजी में वक्त और पैसे दोनों ज़ाया होते हैं और ये एक फ़िजूल खर्ची का काम है, तो याद रहे कि कबूतर पालना एक महंगा और मेहनत तलब शौक़ है कबूतरबाजी के मुकाबले में, जो सख्त गर्मियों में होते हैं मगर इनकी तैयारी पूरी साल जारी रहती है। शौकिया लोग एक एक कबूतर पर लाखों रुपए खर्च करते हैं और आला नस्लों के उन कबूतरों को ख़ास तरह की ट्रेनिंग भी दी जाती है और फिर मुकाबले किए जाते हैं। शौकिया लोग जगह जगह पिंजरे लगाकर अपना काफ़ी वक्त इन परिंदों में ज़ाया करते हैं। इसलिए कबूतरबाजी के बारे में अगर फुक़हा से पूछा जाए तो वो इसको दुरुस्त नहीं फरमाते, क्योंकि इसमें माल और वक्त दोनों ही ज़ाया होते हैं, जो कि फ़िजूल खर्ची में आता है। इसलिए ऐसे कामों से हमें बचने की कोशिश करनी चाहिए जो काम अल्लाह और उसके रसूल हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नाराज़गी का सबब बने। इसलिए चाहिए कि कबूतर शौक़ की नीयत से तो पाल लेना चाहिए, लेकिन कबूतरबाजी जैसे शौक़ नहीं रखने चाहिए। ऐसे तमाम कामों से परहेज़ करना चाहिए जिन कामों में अल्लाह पाक नाराज़ होता है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें दीन की सही समझ अता फ़रमाए और इसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन।